Hello, my dear students. Our today's topic is regarding poetic techniques given in the discussion section just after the lesson of our lesson number 17, Icklings from the Dog. It is page number 153. Something is written in the box. I'm going to read it out for you. A poet generally uses comparison between two objects while giving meaning to one of them. For example, he was a lion in the battle. This expression of the fact that the man was as brave and courageous as a lion often forms of the to be verb or used such as is or was and make the comparison. The device is called a metaphor. पोएटिक टेक्निक्स तो हमने पहले ही पढ़े हैं. चलो यहाँ इनका फिर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है. इसको भी हम फिर से वो रिकलेक्ट करें. हम फिर से इसको रिमाइंड हमारे लिए है. फर्स्ट है कि this expression that the fact of the man was as brave as courageous. पॉइंट जब कंपैरिजन करता है तो यहाँ पर कंपैरिजन है कि ये बंदा इतना ब्रेव है, कॉरेजियस है जैसा कि एक शेर है. इसका मतलब है कि जो वर्ब वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है इज और वॉज एंड वॉज, इसमें कंपैरिजन दिखाया गया है. जब ऐसे डिवाइस को यूज़ कर दिया गया है, ही वॉज ए लॉयन इन द बैटल, जैसे ऊपर दिया गया है इस सेंटेंस में, ही वॉज द लॉयन इन द बैटल. हालांकि वो लॉयन नहीं होता है, बल्कि यहाँ इंडिकेशन है कि लॉयन की तरफ इशारा करके हमारे जहन में एक चीज़ आती है, वो है बहादुरी, ताकत, इसी तरह से जसारत जैसे चीज़ें. तो इस चीज़ को जब हम किसी से मंसूब करते हैं तो इसको हम पोएटिक टेक्निक में मेटाफर कहते हैं. Another popular device used by the poets is simile, when a comparison is made between the two objects using the specific word comparison such as, like, as or than. He's as brave as a lion. ऊपर वर्ब इस्तेमाल किया गया था was या is, और यहाँ पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है as या और या than. like, as, than. like, as, than. जब ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जैसे इस सेंटेंस में ही इज़ एज ब्रेव एज अ लॉयन, तो ये सिमिली है. ऊपर क्या था, फिर से मैं दोहराता हूँ, ही वॉज अ लॉयन इन द बैटल. वहाँ पर लाइक लॉयन नहीं लिखा गया है, वहाँ पर एज लॉयन नहीं लिखा गया है, बल्कि डायरेक्ट है ये, ही वॉज ए लॉयन इन द बैटल. यहाँ पर है ही इज़ एज ब्रेव एज ए लॉयन. इसको हम समली कहते हैं. इसको मंसूब कर दिया गया है, यानी जैसे इसकी ताकत शेर जैसी है.
या इसकी बहादुरी शेर जैसी है। इसी तरह से थर्ड टेक्निक जो इस्तेमाल की गई है वह है पर्सोनिफिकेशन। दिस फिगर ऑफ स्पीच विच एंडोज एनिमल्स आइडियाज एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स विद ह्यूमन ट्रेट्स और एबिलिटीज। यहाँ ये ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो अता करते हैं ऐसे आइडियाज़, ऐसे ट्रेट्स या ऐसी एबिलिटीज़, ऐसी खसलतें, ऐसे फीचर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को या एनिमल्स को कि जैसे कोई किसी इंसान में होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को हम पर्सोनिफिकेशन टेक्निक बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह से द विंडो विंकड एट मी, द विंडो विंकड एट मी। विंक तो इंसान की फीचर है लेकिन इसे विंडो के साथ मंसूब कर दिया गया है। इसका मतलब है यह चीज़ वहाँ पर पर्सोनिफाई की गई है। इसी तरह सिंबोलिज्म इज येट अनदर डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट और रिकॉल something else possessing similar qualities, especially in object referencing in abstract thought or qualities. Now, for example, in the poem Mending Wall, or the wall is a symbol for barriers created by the man on the basis of color, caste, creed, region or religion. सिंबल के तौर पर कुछ चीज़ों को ज़ाहिर किया गया है, जैसे कि मैंडिंग वॉल उसने लिखा है। ये चीज़ें तब बताई जाते हैं जब इनमें से इजहार किया गया है कि कैसे कास्ट सिस्टम, क्रीड या डिस्क्रिमिनेशन या रिलीजन के को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। नाउ the poet has used a number of poetic devices in this poem. Can you identify the poetic technique being used in each of these items? Take the correct option from the ones given in the brackets. Number first, the thread of my fancy slit. The thread of my fancy slit. इसी तरह से the cool of the winter in the marrow of my breast. हमें आइडेंटिफाई करना है पोइटिक टेक्निक्स। द कोल्ड हेल्पलेस एशेज किस्ड माई फीट, ये सिमिली है। लाइक ए मून स्ट्रक मैन, इसमें भी सिमिली मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन है, ऊपर वाले में, तीसरे में, और चौथे में भी है सिमिली मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन। आपको लिखना है क्या है, फाउंड हिम लाइंग बाय द वॉल लाइक ए मशरूम ऑन द माउंट। ये भी सिमिली या होगी या मेटाफर, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। फ्रेग्रेंट ब्लूमिंग ऑन हिज लिप्स, ये पर्सोनिफिकेशन या मेटाफर है। ए ड्रॉप ऑफ स्वेट डॉन्ड ए फ्रेश प्लेइंग ऑन हिज ब्रो, ये भी सिमिली या मेटाफर हो सकता है। चलो इनको अब देख लेते हैं कि असल में ये चीज़ें क्या है। फर्स्ट जो है, द थ्रेड ऑफ माई फैंसी स्लिट। द थ्रेड ऑफ माई फैंसी स्लिट, थ्रेड ऑफ माई फैंसीज डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसे मेटाफर का नाम देते हैं। नंबर सेकंड है द कूल ऑफ द विंटर इन द मैरो ऑफ माई ब्रेस्ट। द कूल ऑफ द विंटर इन द मैरो ऑफ माई ब्रेस्ट, ये भी मेटाफर है। इसमें भी ऊपर जैसी सिचुएशन इन्वॉल्व है। द कोल्ड हैप्लेस एशेज किस्ड माई फीट। द कोल्ड हैप्लेस एशेज किस्ड माई फीट, एशेज को बता दिया गया है कि ये किस करते हैं राइटर के फीट से। तो किस जो है ये ह्यूमन ट्रेट है, इसलिए इसको पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। इसी तरह से नंबर फोर्थ में है लाइक ए मून स्ट्रक मैन। लाइक जब इस्तेमाल किया गया है तो सिमिली है।
इसी तरह से फाउंड हिम लाइंग बाय द वॉल लाइक ए मशरूम ऑन द माउंट, फाउंड हिम लाइंग बाय द वॉल लाइक ए मशरूम, लाइक ए मशरूम, फिर लाइक का इस्तेमाल हुआ है तो समली है। फ्रेग्रेंट ब्लॉसम्स ब्लूमिंग ऑन हिज लिप्स, फ्रेग्रेंट ब्लॉसम्स ब्लूमिंग ऑन हिज लिप्स, ये मेटाफर है। नंबर 7 है ए ड्रॉप ऑफ स्वेट डॉनड अफ्रेश प्लेइंग ऑन हिज ब्रो, अगेन ये मेटाफर है। तो इस तरह से इस लेसन में जो पोएटिक टेक्निक का पोर्शन दिया गया है, इसको हम अपने जो हमने इसका ग्राइंड टॉपिक चुना है वोकैबुलरी, ग्रामर एंड वोकैबुलरी, इसमें हम इसको इंक्लूड करेंगे इस लेक्चर को भी। तो दिस इज़ एनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।